है, ध्यान रखना। मृत्यु बड़ा बवंडर चल रहा है संथारा पर। जैनी सड़क पर उतर आए, संतों ने आवाज उठा दी कि संथारा का विरोध करना अत्याचार है, जैनों के साथ अपराध भाव है। आवाज उठी, अदालत को रात को कहना पड़ा कि हम तुम्हें दोबारा मौका देते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन आज मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, हमारे पक्ष के लोग अदालत में सही बात नहीं रख पाए, ध्यान रख। कानून प्रमाण देखता है, न्याय अदालत भावना नहीं देखती। वो देखती है कि इसका सत्य प्रतिलिपि है, सत्य प्रमाण है या नहीं है। सबूत पे चलता है कानून। हमारे कानून के आंख में पट्टी बंधी है, वह व्यक्ति को नहीं देखता, भावनाओं को नहीं देखता, वह तो सबूत की निगाहों से देखा करता है, ध्यान रखिए। अदालत ने जो फैसला दिया, हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते जैनी लोग, ध्यान रखिए। लेकिन अपनी बात रखने का हक इस देश में सबके पास हुआ करता है, ध्यान रखिए। संथारा एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि जहां तक हो 80% जैन भी नहीं जानते कि संथारा क्या है, ध्यान रखिए। संलेखना क्या है, समाधि क्या है। जब कोई व्यक्ति संथारा लेता है, जब कोई व्यक्ति संलेखना लेता है, तो उसे सबसे पहले पूछा जाता है, ध्यान रखना, उसे कसम दिलाई जाती है कि जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। मृत्यु की वांछा से संथारा मत लेना, मृत्यु की चाहत में संथारा मत लेना। यह संथारा का अतिचार होता है, दोष हुआ करता है। संलेखना के दोषों में एक दोष यह भी है कि मरने की इच्छा नहीं रखना। ये मत सोचना लोगों ने स्टेटमेंट दे दिए, मृत्यु तक अन्न पानी छोड़ते हैं जब तक मरेंगे। ये गलत है। ये तो भगवान महावीर भी नहीं चाहते हैं। मेरे महावीर जो कहते हैं जियो और जीने दो, वो मरो और मरने दो कब कहा उन्होंने? महावीर का धर्म मरने के लिए नहीं है, महावीर का धर्म तो जीने वालों के लिए हुआ करता है, ध्यान रखिए। महावीर ने कभी नहीं कहा सुसाइड कर लो। महावीर जैसा ज्ञानी कैसे कह सकता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए? कभी नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखिए। संथारा मरना नहीं है, संथारा जीना है, ध्यान रखिए। संथारे का उद्देश्य आयु का क्षय करना नहीं है, संथारा का उद्देश्य कर्मों का क्षय करना है, ध्यान रखिए। तपसा निर्जरा चा, तब से कर्मों की निर्जरा करना है, आयु की निर्जरा नहीं करना है, ध्यान रखिए। संथारा लेने वाले के लिए कहा है, यदि मरने की ज्यादा चाहत रखेगा तेरी समाधि भ्रष्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, ये त्याग तपस्या उपवास ये मरने के लिए नहीं किए जाते, ये अच्छा जीवन जीने के लिए किए जाते हैं, ध्यान रखिए। ये बात अलग है कि उपवास में किसी की मृत्यु हो जाए, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मृत्यु के लिए उपवास करना, अदालत क्या, मैं पुलक सागर भी उसे गलत मानता हूं, ध्यान रखिए। मरने के लिए उपवास थोड़ी करना है। कानून कहता है कि मौत के लिए उपवास नहीं करना। उपवास में मौत हो जाए तो कानून क्या, भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। संथारा का अर्थ आत्महत्या नहीं है। किसी आदमी के घर में आग लग जाए तो आप बताओ मेरे भाई, वो सामान बचाएगा या अपना जीवन बचाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं।
किसी के घर में धू धू करके आग लग जाए तो वह व्यक्ति सामान को तो छोड़ देता है, अपने आप को बचाता है। मौत का दावा नल भी जब दहकता है तो हम शरीर बचाएंगे या अपनी आत्मा को बचाएंगे? सोचिए, हम अपने संकल्पों को बचाते हैं, हम अपने व्रत को बचाते हैं। संथारा एक तपस्या है और तपस्या का उल्लेख तो सब धर्मों में है। रमजान में मुसलमान 30 दिन तक थूक भी नहीं निगलते हैं, ध्यान रखिए। पानी पीना तो छोड़ो, इस्लाम जब रोजा करता है थूक भी नहीं निकलता है। तो आप बताइए, क्या मुसलमान लोग मरने के लिए रोजा करते हैं? बोलिए, मरने के लिए नहीं करते। हां, रोजे में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। वह एक तपस्या है। नवरात्र आ रहे हैं, लोग उपवास करेंगे। संत लोग लेट जाते हैं, अपने तन पर जवारे बोलिया करते हैं और 10-10 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये मृत्यु की तैयारी थोड़ी है, ये तो तपस्या है, ध्यान रखिए। विचार करना है, ये तो साधना है। इसलिए संथारा, अदालत कहती है, कानून को बताया गया है कि संथारा आत्महत्या है और जैन के वकीलों को सिद्ध करना है कि संथारा आत्महत्या नहीं है, बस इतना सा झगड़ा है और कुछ नहीं है, ध्यान रखिए। कौन प्राणी होगा जो मरना चाहता है मेरे भाई? एक चींटी भी मरना नहीं चाहती है, एक नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। जब नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता है तो जैन संत मरना क्यों चाहेगा? वह भी जीना चाहता है, वह भी मरने की ख्वाहिश, कौन मरेगा? लेकिन एक बात याद रखिए, नाव डूब रही हो नदी में, सागर में, तो कहते हैं नाव डूब रही है और जीवन बचाना है तो नाव का बोझ हल्का करना पड़ता है। सामान से प्रेम नहीं करते, सामान उतार करके समुद्र में फेंक दिया करते हैं और अपनी जीवन को बचाते हैं। संथारा ऐसा ही है, जब जिंदगी की नाव मौत के कगार पर डूबती है तो अन्न जल का बोझ उतारा जाता है और आत्मा को संवारने का काम किया जाता है। बोझ रखे हुए तो नाव डूब जाएगी ना। और एक बात तो याद करो, कौन कहता है कि संथारे में अन्न जल छोड़ा जाता है? नहीं छोड़ते, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। जो छोड़ते हैं छोड़े। संथारा में, संलेखना में अन्न जल छोड़ा नहीं जाता मेरे भाई। वो ऐसी जर्जर अवस्था आ जाती है देह की कि अन्न जल छूट जाता है, ध्यान, छोड़ा नहीं जाता है। छोड़ा जाना अलग विषय है, छूट जाना अलग विषय है, ध्यान। छूट जाता है, बीमार हो गए आप, मुंह कड़वा हो गया तो दूध छोड़ा जाता है या छूट जाता है? बोलिए, कड़वे मुंह में भी तो दूध जहर ही लगेगा ना। फिर लाख समझाते हैं, बेटा दूध पी लो, नहीं पीना। अरे पी लो बेटा, नहीं पीऊंगा दूध, जबरदस्ती पिलाओगे उल्टी कर दूंगा। अब बोलो, ये बेटा दूध छोड़ रहा है या छूट रहा है? छूट रहा है ना। तो जैनों की समाधि और संथारे का मतलब है, जब शरीर कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो, जब अन्न भी खाने की स्थिति ना आए। अरे कभी कभी बीमारी आती है तो हमारा रोटी खाने को मन नहीं करता है, ध्यान रखिए। ऐसी स्थिति को महावीर ने संथारा बोला है, ऐसी स्थिति को महावीर ने संलेखना बोला। वो आत्महत्या कैसे हो सकती है? अब बीमारी में मुंह खराब हो, जायका खराब हो, उस समय भोजन के लिए डॉक्टर भी मना करता है या नहीं करता है? करता है ना। बोले माल मलीदा छोड़ो, खिचड़ी खाया करो, ध्यान रखना। रसगुल्ला बोलता है क्या? क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उस स्थिति में भोजन उसके लिए जहर है और संथारे में भोजन हमारे लिए जहर का काम किया करता है, ध्यान रखिए। उस स्थिति में यदि कोई भोजन ले ले तो जो मौत 2 दिन बाद होना है
वो मौत तत्काल हो जाया करती है। वो तत्काल मौत हो जाए उसे आत्महत्या कहा जा सकता है, लेकिन संथारे को कभी आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। इसलिए थोड़ी भोजन छोड़ा कि मैं मर जाऊं। यदि इसलिए छोड़ा होता तो पहले ही दिन छोड़ दिया होता जब दीक्षा ली थी। इतना जीवन काय को जी रहा था। आयु क्षय का नाम संथारा नहीं, कर्म क्षय का नाम संथारा हुआ करता है। मान्यवर, अपनी बात को थोड़ा ढंग से प्रस्तुत किया जाए। कोई भी मरना नहीं चाहता है। जीने की इच्छा नहीं, मरने की बात। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। बोलते ना आप, तुमसे ही लौ लगी हो। मरने की इच्छा से जो किया जाए वो आत्महत्या होती है। भोजन का छूट जाना अलग बात है, छोड़ना अलग बात है। अदालत ने स्वीकार किया है कि शायद फैसले में कुछ गलत तो नहीं कह सकते, ना समझी रही होगी, समझ लेगी। जेएनयू अपना यही पक्ष रखिए, ये शब्द हटाइए कि हम मरने तक अन्न जल का त्याग करते हैं। नहीं, मरने तक नहीं करते, हम मरने पर अन्न जल का त्याग करते हैं। ध्यान रखिए, तक और पर में बड़ा अंतर आ जाएगा। वो त्याग भी नहीं करते हैं, वह त्याग हो जाया करता है। ध्यान रखिए, काय की सुसाइड, काय की आत्महत्या। महावीर को समझना बच्चों का खेल नहीं है। महावीर का दर्शन, महावीर का चिंतन लोहे के चने चबाना है मेरे भाई। दांत बहुत मजबूत चाहिए, तब अनेकांत और स्यादवाद समझ में आता है। ध्यान समझ रखिए, थोड़ी सी अपेक्षा मत रखिए। अपेक्षा रखोगे उपेक्षा होगी, उपेक्षा होगी क्रोध पैदा हो जाएगा। किसी से उम्मीद मत रखो। ये जैन दर्शन कहता है क्रोध से बचना है। एक पेन की भी उम्मीद मत रखो। आपने किसी से कहा कि मेरा पेन उठाकर लाकर दो और उसने गड़बड़ दे दिया तो गुस्सा आएगी। गुस्से से बचना है। अपना पेन खुद उठाकर ले आओ, तुम भी शांति से रहोगे, वो भी शांति से रहेगा। एक संकल्प कर लो सुखी रहना है तो, कि जब तक हाथ पैर चलेंगे हम अपना काम अपने हाथ से करेंगे।